गाइस इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहा है। गाइस उस अजायब घर के अंदर इंडिया की 500 साल पुरानी हिस्ट्री बयान की जाएगी। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है और उसका नाम है युगी युगीन भारत। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एटम बम की, हम मार देंगे दाड़ देंगे, यहाँ पर लोग तालियां बजाएंगे सारे मिलके। अगर मैं उनकी तारीफ करूंगा, यहाँ पर खड़े होकर कहूंगा कि भाई उनकी मैशत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लोग मुझे कहेंगे ये इंडिया से आया है। ये हमारे लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि इसमें हमारी भी तारीख शामिल है। मानो या ना मानो, दूसरी मनो के ना मनो, तारीख इसमें हमारी भी है, सिविलाइजेशन भी हमारी है, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब कुछ हमारा शामिल होगा। ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हमारी जबान एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है, तो क्या है उनके दो सर नहीं लगे हुए, तो कैसे हो सकता है कि वो हमसे बेहतर तो किस तरीके से भारत युगे युगीन एक बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम दिल्ली में बनने वाला है और जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम से भी बड़ा होगा। मोदी जी ने इसकी बुनियाद रखी है, तो मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। भारत के इस म्यूज़ियम में भारत का इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया में सबसे पुराना इतिहास अगर मैं मानता हूँ तो भारत का मानता हूँ। सबसे पुराना धर्म भारत में है, सबसे पुराना सभ्यता भारत में पाई गई है। और भारत के इस म्यूज़ियम में मैं एक चीज़ की कमी महसूस करूँगा, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की। अगर हमारे पास प्रतियाँ होती ना तो सौभाग्य होते हमारे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। म्यूजियम जो है वो दिल्ली में बन रहा है, बनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है और उसका नाम है युगी युगीन भारत। अच्छा, युगी युगीन भारत का मतलब क्या है? इसका मतलब है एवर लास्टिंग इंडिया। अब जितनी भी अभी तक बिल्डिंग्स बनी है ना इस सिलसिले में कि जी ये दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है इंडिया में, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हब बन गया है, जो अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ म्यूजियम, मुझे सबसे दिलचस्प और अहम ये लगा। अच्छा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि भारत की इस रीजन की ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसकी सिविलाइजेशन, इसकी हिस्ट्री, इस पे जो डायनेस्टीज़ रहीं, जो इसके ऊपर हुकूमतें करती रहीं, मतलब इतनी पुरानी तारीख है कि जब ये म्यूज़ियम बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, और उसमें ये हज़ारों साल की तारीख होगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कमाल का म्यूज़ियम होगा। और ये इंडिया ये काम करके, जो इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने इसके मुतालिक बात भी की। वो उसी पर, वहीं पर जो भारत मंडप वो लार्जेस्ट कन्वेंशन बना, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि युगी युगीन भारत जो बनने जा रहा है, तो वो कमाल का काम जो है वो करने हैं। वो कहते हैं ना कि एक और सेहरा जो है वो उनके सर सजने जा रहा है। क्योंकि मैंने जो ये कहा कि मुझे क्यों ये बहुत पसंद आया आइडिया, इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि आप हज़ारों साल की जो हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन है वो एक जगह पर अगर कैद कर देंगे, तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया के लोग कैसे उसको देखने के लिए आएंगे। तो ये टूरिज़्म का एक तो बहुत बड़ा उन्होंने एक और अपना गढ़ बनाने का तरीका जो है वो ढूंढ निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। इसमें 950 रूम्स होंगे, ये कहा जा रहा है। कई मंजिला होगा, कई स्टोरीज होंगी इसकी, 3 या 4 जितनी भी स्टोरीज है। बेसमेंट भी होगी एंड 3 स्टोरीज ये बोला गया। अच्छा, 1.17 लाख स्क्वायर मीटर जो है एरिया इसका बताया जा रहा है जो होगा। और इसमें जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन जिस जगह पे दिल्ली में मौजूद है, जैसे कि हमारा रेड जोन एरिया है ना इस्लामाबाद का, हमने उसको रेड जोन एरिया, मतलब देखे ना, जिनकी तारीख और तहजीब होती है वो उसको उसी नामों से याद रखते हैं। उन्होंने अपनी उस जगह को राष्ट्रपति भवन और इस तरीके से ये सारे नाम दिए हैं, अगर आप देखें वहाँ पे। लेकिन हमने जो है वो रेड जोन और इस तरीके के नाम दिए। तो बहरहाल जाहिर है कि हम जो है वो कॉलोनियल इरा के ज़ेरे असर ज़रा ज़्यादा रहते हैं, तो तहजीब तो नहीं किया ना। हम जो भी कह लें, जो भी कर लें, झुटलाया थोड़ी जा सकता है ये सारा, क्योंकि सबसे जो पुरानी तारीखें मिलती हैं वो आर्यन और ये जो तहजीबें आती रहीं, ठीक है ना। तो इस पे वो सब पता ही आपको, अशोका और ये उससे पहले भी जो, तो मुगल्स शुगल्स तो बहुत बाद में आए ना। मुगलिया शोगलिया जो हम बात करते हैं बहुत बाद की पैदावार है, उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं। कि आर्मीनिया को इंडिया ने जो है हथियार सप्लाई किए हैं और डिफेंस में ये देखें, ये इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
4-5 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडिया और आर्मीनिया का, और अब जो है इंडिया ने वो हथियार उनको सप्लाई कर दिए हैं, उन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें जो है बहुत से बातें भी हो रही हैं कि ये हमारे जो है उसके खिलाफ है, हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, अमन के खिलाफ है। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, अगर पहली चीज तो ये डील तो हमारी लास्ट ईयर ही इंडिया की हो गई थी आर्मेनिया के साथ कि पिनाका दिया जाएगा और कुछ रडार सिस्टम वगैरह दिए जाएंगे। अब वो पहुंचे हैं, अब वो डिलीवर हो चुके हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, सैटेलाइट पे वीडियोस वगैरह आ गई हैं जो दिखा रही हैं कि ये ट्रकों में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आर्मेनिया लेके जाए गए हैं ट्रकों पे। ठीक है, अब पहली चीज है। दूसरी चीज कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं। ठीक है, इंडिया डील्स करता रहता है, पर यह है कि डिलीवर हो गई हैं, उनमें से ये 3-4 बड़ी डीलों में से एक है। जैसे इंडोनेशिया के ब्रह्मोस थे, फिलीपींस के ब्रह्मोस हैं, आर्मेनिया में ये पिनाका वगैरह, तो ये बहुत बड़ी डील्स हैं जो डिलीवर हुई हैं वक्त पे। ठीक है, इससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये उन बड़ी डील्स में से है। अगर इसके अलावा जाएं तो देखें, अजरबैजान बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है। जी। अजरबैजान खुद हमले करता है आर्मेनिया पे, उसने हमेशा जंग खुद शुरू की है। अजरबैजान की मंशा है कि मैं आर्मेनिया को कब्जा करूं। आर्मेनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अजरबैजान को कब्जा करना है, उसका कोई हिस्सा कब्जा करना है। तो सिक्योरिटी अजरबैजान की कैसे खतरे में आ गई? हमने तो डिफेंस के लिए दी है ना आर्मेनिया को। अगर ये वेपन सिस्टम अजरबैजान के पास जाता, जो एग्रेसर है इस केस में, जो हमेशा जंग पहले खुद शुरू करता है, तो आर्मेनिया बोलता कि ये हमारी पीस के लिए गलत है, इस एरिया में पीस के लिए, तो बात समझ में भी आती है। दोस्तों, भारत का इतिहास इतना पुराना है कि आप भारत के जो मंदिर बने हुए हैं ना, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा आर्किटेक्ट है भारत में, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। भारत सीरियसली दुनिया का सबसे प्यारा देश है, दुनिया का सबसे प्यारा देश है। मैं इस म्यूज़ियम में स्पेशली मैंने भारत के हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत देखी हैं, बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आपको भी पता है कि भारत में क्या क्या नहीं है। हर जगह, मतलब साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सेंट्रल इंडिया हो, सब जगह। अभी कुछ दिन पहले मैंने खजुराहो के टेंपल देखे थे, बाप रे बाप, क्या टेंपल है यार, मतलब क्या चीज़ है। वहाँ पे लोग शायद देखते होंगे नग्न जो सांकेतिक मूर्तियाँ हैं, वो भगवानों की मूर्तियाँ नहीं हैं, तो वो देख के शायद वो एक साइकिल चल रही है, वो मंदिर की जो दीवार है उनमें पिक्चर, पुराने टाइम में तो पिक्चर चलती नहीं, तो पिक्चर चल रही है, स्टोरी चल रही है। मतलब हालांकि औरंगजेब के टाइम पे उन मूर्तियों को भी तोड़ा गया। मतलब सीरियसली अगर वो आज मंदिर सही हालत में होते तो उनकी भव्यता देखने लायक होती। खजुराहो के टेंपल वो कैसे बनाए गए होंगे, कैसे बनाए होंगे। आप केदारनाथ का टेंपल देख लें, आप सीरियसली वो टेंपल कहाँ पे, जहाँ पे आज के टाइम पे वहाँ पे जाना इतना दुर्गम है। हज़ारों साल पुराना वो मंदिर, वो कैसे बना होगा, कैसे उस टाइम पे बिल्ड किया होगा, क्या मतलब, वो तो दैवी शक्तियों से ही चमत्कारिक मंदिर है वो। मुझे तो लगता है वो ऐसा बन ही नहीं सकता कि वो कैसे बनाया गया होगा हिमालय में। और भारत के इस पुस्तकालय, भारत के इस म्यूज़ियम में अगर नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय जो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, और तक्षशिला के पुस्तकालय या तक्षशिला जो 2 भारत के पुराने महाविश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, उनके अगर हमें कुछ भी हमारे पास होता ना, पुस्तकालय की अगर हमारे पास इन्वेंट्री होती कि इस पुस्तकालय में किस तरीके की पुस्तकें हैं, डिपार्टमेंट है, किस तरीके का क्या सोच है, लिटरली बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान होता वो। मतलब उसमें क्या क्या लिखा होता है यार। सोचो आप, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय कितने पुराने हैं, और वहाँ पे इतने बड़े पुस्तकालय हैं। मतलब अभी के टाइम से 2000 साल पहले वहाँ पे इतने बड़े पुस्तकालय, उनमें क्या क्या ज्ञान रहा होगा, मतलब कल्पना से भी, मतलब शायद उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी जो कि हम आज के ज़माने में भी नहीं सोच सकते। डेफिनेटली नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का जलाना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा लॉस है। मैं कह रहा हूँ चलो ऐसा होता कि वो जलता नहीं,
उसकी पुस्तक चोरी हो जाती, यहाँ वहाँ हो जाती, उसकी पुस्तक शायद बहुत सारी पुस्तक अंग्रेज ले जाते स्रोत के लिए, विदेशों में चली जाती, बट वो होती तो दुनिया में, एटलीस्ट वो दुनिया में तो होती। जैसे वेद है हमारे पास, वेद की तो बहुत सारी प्रतियाँ थी, रामायण की तो बहुत सारी प्रतियाँ थी, महाभारत की तो बहुत सारी प्रतियाँ थी, लेकिन उस पुस्तकालय में ऐसे ज्ञान की पुस्तकें होंगी जिनकी बहुत सारी प्रतियाँ नहीं रही होंगी, उनको शायद वहीं पे संग्रहित करके रखा गया होगा कि ये ऐसा ऐसा, तो वो तो शायद पूरा ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि कैसा क्या दिमाग रहा यार इस बख्तियार खिलजी का, क्या सोच के उसने चलाया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब